राजस्थान के राजघराने की एक अति सुंदर राजकुमारी थी जिसका नाम मीनाक्षी था। उसके रूप, उसकी नैन नक्श, उसकी चाल ढाल के चर्चे हर ओर होते थे। आसपास से लेकर दूर दराज की रियासतों के राजकुमार अक्सर विवाह प्रस्ताव भेजा करते थे, किंतु अभी राजकुमारी की आयु को देखते हुए उनकी महारानी माता उनके प्रस्ताव पर विचार नहीं करती थी। उसी महल में एक दासी भी थी जिसका नाम रुक्मा था, और रुक्मा का एक बेटा था, उसका नाम था बिरजू। एक दिन बिरजू महल देखने की इच्छा से महल में आ गया और गलती से वह रानी के वास में प्रवेश कर गया। राजकुमारी मीनाक्षी ने जब यह देखा कि कोई अनजान व्यक्ति उनके महल की ओर बढ़ रहा है, तो वह तुरंत बाहर निकल कर आई और गुस्से में चिल्लाती हुई बोली, कौन हो तुम और यहाँ आने का साहस कैसे हुआ? किंतु बिरजू ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने राजकुमारी का चेहरा देखा और देखता ही रह गया। उसकी सुंदरता पर आसक्त हो गया। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो राजकुमारी मीनाक्षी जोर से चिल्लाई, कौन है यहाँ और किसने इसे अंदर आने की आज्ञा दी? यह सुनकर उस महल की दासी रुक्मा वहाँ दौड़ कर आई और उसने कहा, यह मेरा बेटा बिरजू है। राजकुमारी जी, बहुत दिनों से इसके मन में महल देखने की इच्छा थी, इसलिए यह यहाँ आ गया। राजकुमारी मीनाक्षी ने रुक्मा को डांटा। अपने बेटे को महल में प्रवेश तो करा दिया, पर इसे यह भी बता देती कि रानीवास की तरफ यह कभी न आई। जो आज्ञा राजकुमारी जी, आज के बाद इस तरफ यह कभी प्रवेश नहीं करेगा। और रुक्मा अपने बेटे बिरजू का हाथ पकड़कर वहाँ से ले गई, लेकिन बिरजू बार बार पलटकर राजकुमारी मीनाक्षी के सुंदर चेहरे को निहारता रहा। बिरजू एक आवारा लड़का था जिसे प्रेम शब्द का अर्थ नहीं मालूम था। वह सिर्फ वासना जानता था। वह एक आकर्षक नौजवान था और घर पर या अपने काम पर कम और वैशाल्य में अधिक दिखाई देता था। इसके बाद जब से उसने राजकुमारी मीनाक्षी को देखा था, तब से वह रात रात भर बेचैन रहने लगा। उसने काम पर जाना बंद कर दिया, यहाँ तक कि उसने वैशाल्य की ओर जाना भी बंद कर दिया। अब वह आखिरकार उसे इतना बेचैन देखकर एक दिन उसकी माँ रुक्मा ने उससे प्रश्न किया कि क्या बात है बिरजू, आजकल तो कुछ खोया खोया सा रहता है। तेरे चेहरे पर वह खुशी और चमक नहीं दिखाई देती जो पहले रहा करती थी। बिरजू ने कहा कि माँ, मुझे प्रेम हो गया है। बेटे की इन बातों को माँ ने बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया और छिटकते हुए बोली, यह फालतू की हंसी ठिठोली अपनी माँ से मत कर। तुझे तो हर तीसरे दिन दूसरे दिन किसी न किसी से प्रेम हो ही जाता है। अब पता नहीं कौन सी वैश्या के साथ तुझे प्रेम हो गया है। खबरदार जो घर के अंदर किसी वैश्या को ब्याह कर लाया तो। बिरजू बोला, नहीं, मुझे किसी वैश्या से नहीं, बल्कि मुझे राजकुमारी मीनाक्षी से प्रेम हो गया है। यह सुनकर रुक्मा ने तो मानो अपना सिर ही पीट लिया। अरे बेवकूफ़, आज के बाद ऐसी फालतू की बात अपने मुंह पर भी मत लेके आना। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। अगर किसी ने सुन लिया तो सुनने भर से ही फांसी लगा देंगे। किंतु बिरजू भी कहाँ मानने वाला था। उसने अपनी माँ से स्पष्ट कह दिया कि अगर राजकुमारी मीनाक्षी से उसका ब्याह नहीं हुआ तो जिंदगी में कभी ब्याह नहीं करेगा और अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं वेश्याओं के कोठे पर बिता देगा। और रुक्मा भी मजबूर हो गई। वह रोज महारानी के दरबार में जाकर उनकी सेवा करती। वह उनसे बिरजू के साथ राजकुमारी मीनाक्षी के ब्याह की बात करना तो चाहती थी, पर हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन महारानी ने पूछ ही लिया कि क्या बात है रुक्मा, कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे कहना चाह रही हो पर कह नहीं पा रही हो? कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ तुम कुछ कहना चाहती हो, क्या है मुझे बताओ। दासी रुक्मा ने डरते डरते महारानी को राजकुमारी मीनाक्षी के प्रति बिरजू की आसक्ति और उसकी जिद के बारे में सब कुछ बता दिया। महारानी ने सारी बात बड़े ध्यान से सुनी और कहा, ठीक है, कल सुबह अपने बेटे को लेकर मेरे पास आ जाना। राजकुमारी से विवाह करने की एक योग्यता होती है। यदि उसमें वह योग्यता हुई तो मैं उसका विवाह अपनी बेटी से करा दूंगी। जा, कल ले करा। रुक्मा बहुत खुश हुई। उसे सपने में भी ऐसी आशा ना थी कि महारानी इतनी आसानी से मान जाएगी। वह खुशी खुशी अपने बेटे के पास गई और अगले दिन उसे सज धज कर अच्छे कपड़े पहनकर महारानी के सामने पेश होने को कह आई। अगले दिन तय समय पर बिरजू महल की महारानी के सामने प्रस्तुत हुआ। महारानी ने बिरजू से उसका हालचाल पूछने के बाद पूछा, कहो बिरजू, क्या कहना चाहते हो? बिरजू ने कहा कि महारानी साहिबा, मैं राजकुमारी मीनाक्षी से विवाह करना चाहता हूँ। तुम राजकुमारी मीनाक्षी से विवाह क्यों करना चाहते हो? बिरजू बोला कि मैं इसलिए विवाह करना चाहता हूँ क्योंकि मैं उनसे प्रेम करता हूँ। रानी ने पूछा, तुमने पहले कभी राजकुमारी मीनाक्षी को देखा नहीं, उनसे कभी मिले नहीं?
मिलते ही प्रेम कैसे हो गया? बिरजू के पास इसका कोई जवाब न था। वह शांत रहा और रानी ने अगला प्रश्न पूछा, तो ठीक है, यह बताओ तुम्हें मीनाक्षी में क्या अच्छा लगता है? बिरजू ने एक पल सोचा और कहा, मुझे उनकी आँखें बहुत अच्छी लगती हैं, बिल्कुल मछली जैसी हैं। रानी ने पूछा, और क्या अच्छा लगता है? बिरजू बोला, मुझे उनके होठ बहुत अच्छे लगते हैं, बिल्कुल गुलाब की पंखड़ियों के जैसे मुलायम। रानी ने पूछा कि और क्या अच्छा लगता है? बिरजू ने बिना किसी डर शर्म से कहा, मुझे उनके शरीर का अंग अंग अच्छा लगता है। महारानी ने फिर आगे कहा, ठीक है बिरजू, मैं तुम्हारा विवाह राजकुमारी मीनाक्षी के साथ करने के लिए तैयार हूँ, किंतु उसके लिए तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी। बिरजू ने कहा कि ठीक है, बताइए क्या शर्त है? रानी बोली, तुम्हें 1 साल तक इसी महल के कमरे में रहना होगा, बाहर जाने की कोई आज्ञा नहीं होगी। बिरजू ने चौंकते हुए पूछा, तो क्या उसके बाद आप मेरा विवाह मीनाक्षी से करा देंगी? रानी मुस्कुराते हुए बोली कि हाँ बिल्कुल, लेकिन उस 1 साल में तुम्हें उन्हीं लोगों से मिलना होगा जिसे तुम्हें मिलने को हम कहेंगे। तुम्हें वही पढ़ना लिखना होगा, वही सुनना होगा जो तुम्हें हम कहेंगे, तुम्हें वही भोजन करना होगा जो तुम्हें हम खाने को देंगे। बिरजू सोच में पड़ गया तो महारानी ने मुस्कुराते हुए कहा, घबराओ मत बिरजू, बहुत अच्छा भोजन देंगे। बिरजू ने सारी बातें मान ली और उसके बाद 1 साल के लिए बिरजू उस कमरे में बंद कर दिया गया जहाँ ऐसो आराम के सभी साधन मौजूद थे, किंतु उसकी दिनचर्या वैसी ही रही जैसी महारानी ने तय की थी। आखिरकार 1 वर्ष के बाद महारानी ने बिरजू को अपने सामने पेश करने का आदेश दिया। बिरजू महारानी के सामने आ गया और महारानी ने उससे कहा, तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। बिरजू, तो बताओ अब तुम विवाह करोगे? बिरजू बोला, विवाह किससे? रानी बोली, मेरी पुत्री मीनाक्षी से, जिससे तुम प्रेम करते हो। बिरजू बोला, मीनाक्षी वह तो सिर्फ एक देह है। रानी बोली, उसी देह से तो तुम प्रेम करते थे। बिरजू ने उत्तर दिया, मेरी देह से वासना अब समाप्त हो चुकी है। महारानी ने पूछा, यह देह वासना क्या होती है? बिरजू बोला, संसार की चाह, देह की चाह, ज्ञान की चाह, यह वासना ही है जो हमारे सभी अच्छे और बुरे विचारों को जन्म देती है। पहले मैं देह वासना से ग्रस्त था, इसलिए शरीर की सुंदरता को ही देखता था। सुंदर आँखें, सुंदर होठ, सुंदर वक्ष, अंगों का सौंदर्य ही मेरे लिए सत्य था। देह वासना से ग्रस्त व्यक्ति संसार के विषयों को ही देखता है, परंतु अब मैंने शरीर का महत्व जाना है। अब मैंने जाना है कि शरीर आत्मा नहीं बल्कि आत्मा तक पहुंचने का वाहन है। हमें इस वाहन की देखभाल तो करनी चाहिए, पर इसके लिए जुनून और बेचैनी बिल्कुल ठीक नहीं। मैं सिर्फ राजकुमारी की देह की सुंदरता के लिए ही बेचैन था। देह वासना से ग्रस्त व्यक्ति संसार की मासलता को ही देख सकता है, लेकिन सच यह है कि हम सिर्फ एक शरीर नहीं हैं। फिलहाल मैं राजकुमारी मीनाक्षी से विवाह तब तक नहीं करूँगा जब तक मन, बुद्धि और ज्ञान के स्तर पर हम एक न हो जाएं, क्योंकि विवाह शर्तों पर जीऊँगा। आज से मैं अपने आप को लोक वासना से मुक्त करता हूँ। इतने में रुकमा बोल पड़ी, तो क्या जीवन भर किताबें ही पढ़ता रहेगा? बिरजू बोला कि माँ, सिर्फ किताबें पढ़ने से ही सत्य का अनुभव नहीं होता, बिना अनुभव के शास्त्रों का ज्ञान भी शास्त्र वासना है। रुकमा ने पूछा, तू कहना क्या चाहता है, करना क्या चाहता है? बिरजू बड़े शांत स्वभाव से बोला कि धर्म का पालन, सिर्फ धर्म के पालन से ही अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर माँ रुकमा ने अपना सिर धुन लिया। वह समझ गई कि लड़का हाथ से गया, अब वह कहीं साधु ना बन जाए। वह दौड़ी दौड़ी महारानी के पास पहुंच गई और बोली, महारानी, आपने बंद कमरे में 1 साल तक मेरे बेटे को ऐसा क्या पाठ पढ़ा दिया जो वह ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? तब महारानी ने बताया कि शर्त के अनुसार मैंने उसे भोजन के रूप में सिर्फ शाकाहारी सात्विक भोजन ही दिया था। पढ़ने के लिए भगवत गीता दी। रोज हमारे कुल गुरु उसके पास जाते और गीता का एक श्लोक उसके सामने पढ़ते और व्याख्या करते, बस इससे अधिक कुछ नहीं। अपनी माँ के पीछे पीछे बिरजू भी वहाँ पहुँचता है और महारानी के बुलावे पर कुलगुरु भी वहाँ आ पहुँचते हैं। महारानी कुलगुरु से पूछती है, तो बताइए कुलगुरु, क्या सिखा दिया आपने बिरजू को पिछले 1 साल में? कुलगुरु मुस्कुरा कर बोले, इसका उत्तर बिरजू ही दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। कल कुलगुरु की आज्ञा पाकर बिरजू ने बताया, हर व्यक्ति में अच्छी और बुरी वासनाएं होती हैं। बुरी वासना बंधन का कारण होती है, वे आपराधिक और विध्वंसक व्यक्ति को जन्म देती हैं। इसे श्रीमद् भगवत गीता में आसुरी संपत्ति कहा गया है। अच्छी वासनाएं मनुष्य को बंधन से मुक्त करती हैं।
वे सकारात्मक और रचनात्मक वृत्ति को जन्म देती हैं। इसे गीता में दैवीय संपत्ति भी कहा गया है। अच्छी संगत, सात्विक भोजन, संगत, सत्संग, ज्ञानवर्धक किताबें हमें नकारात्मक वासनाओं के जाल से निकालकर पापी और अपराधी बनने से बचाकर मुक्ति की ओर ले जाती हैं। ऐसा कहकर बिरजू ने अपने गुरु के चरण स्पर्श किए। दोस्तों, हमारे जीवन में भी पाप और अपराध की अधिकताएं इसीलिए हो गई हैं क्योंकि हम उन चीज़ों से दूर हो गए हैं जो हमारे लिए एक आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए ज़रूरी हैं। दोस्तों, उम्मीद है यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ ना कुछ अवश्य ही सीखा होगा। ऐसी ही और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।